जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। तो और आज जो है नवरात्र का 7वां दिन है और माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि दिखने में बहुत ही भयंकर प्रतीत होती है। इतनी भयंकर माँ कालरात्रि है दिखने में कि जो भी उनको देख ले तुरंत जगह पे अपने प्राण खो बैठता था। तो असुर लोग को लगा कि हम ही एकदम भयंकर हैं असुर लोग दिखने में। तो माँ काल रात्रि जो है वह उनसे भी कहीं भयंकर, लाखों गुना उनसे भी कहीं भयंकर दिखने वाली थी, एकदम विकराल रूप। तो जब माँ ने चंड मुंड का वध कर कर उनका जो मुंड है जब अंबिका के पास लेके आई, तो अंबिका ने कहा कि आपको इस संसार में चामुंडा के नाम से आपकी पूजा होगी। तो वही चामुंडा देवी जो हम लोग चामुंडा के नाम से उनकी पूजा करते हैं, उन देवी का स्मरण करते हैं, वही चामुंडा देवी जब रक्त बीज उपद्रव मचा रहा था, उसकी रक्त की एक एक बूंद जब पृथ्वी पे गिरती थी तो उससे उसी के समान बलवान पराक्रमी पैदा होते थे। तो यह सब देखकर देवताओं को बहुत ही दुख हुआ कि इनको अब संहार कैसे होगा। माँ तो बहुत दुविधा में फंस गई, लेकिन माँ तो माँ है, उनके पास तो हर एक दुख का निवारण है, हर एक दुख का काट है। तो उन्होंने चामुंडा को कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ, विकराल फैलाओ अपना मुख। तो माँ चामुंडा देवी ने अपना मुख बहुत बड़ा फैलाया और जैसे ही माँ अंबिका ने रक्त बीज को मारा, माँ चामुंडा ने सब रक्त अपने मुंह में ले लिया। उस मुंह में न जाने कितने असुर पैदा हुए, जन्म हुए और सबको माँ ने चट कर गई। तब से वहां पे वह जो है कालरात्रि और रक्त बीज का वध जो है संपन्न हुआ। और माँ कालरात्रि का विकराल मुख बहुत ही भयंकर प्रतीत होता है, लेकिन जब हम लोग उनकी उपासना, पूजा, अर्चना, वंदन करते हैं तो वही विकराल मुख वाली माँ कालरात्रि एकदम माँ के बराबर, माँ के समान अपने बच्चों को प्यार और दुलार आशीर्वाद प्रदान करती है। और माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत ही अत्यंत प्रिय है, उनको प्रसाद में गुड़ चढ़ाना चाहिए। गुड़ से उनको बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है, गुड़ उनका प्रिय भोजन है, प्रसाद है, गुड़ उनका खाना बहुत ही प्रिय है। जैसे हर एक इंसान, मनुष्य बोलते हैं ना कि हमारी फेवरेट हॉबी, हमारा फेवरेट फूड, हमारा फेवरेट खाना, तो ऐसे भगवान का, देवी देवताओं का, ईश्वर का, उन सबका एक फेवरेट होता है जो हम उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको अर्पण करते हैं। चलिए, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और अभी मेरे हाथ में देखिए ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है और मैं आज इसमें पाठ करने वाला हूँ। राजा सूरत और वैश्य जो मेधा मुनि के आश्रम में थे, माँ की महिमा सुने और वह जंगल में चले गए। तो वह जंगल में चले गए और घोर तपस्या करने लगे। आज वही इसके बारे में इस पाठ करूंगा कि कैसे माँ ने राजा सूरत को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और वह राजा और सूरत जंगल में तपस्या कितने साल तक किए और क्या खाकर तपस्या किए, ऐसी कौन सी तपस्या किए वह राजा और सूरत जो माँ प्रसन्न हो गई। वही तपस्या हम लोग उनको देखकर सीखेंगे कि हो सकता है वही तपस्या हम लोग करें तो माँ जो है अपना प्यार और आशीर्वाद हम बच्चों को दे। जय माता दी दोस्तों, जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्रे भद्रायै नितपतस्मताम। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः। नमः प्रकृत्रे भद्रायै नितपतस्मताम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ दिव्यः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद्र श्री चामुंडा देवता अंग्यो सोतप्त मातरो बीजम श्री दिव्य देवतात्मं श्री जगदम्बा प्रीतर्थे सप्तशती पाठे जपे विनियोगः।
ओम नमश्चंडिकायै नमः। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुहां परमं लोकं सर्वराक्षकं निनाम यत्र कास्याधिकायं तन्मे ब्रह्मो पितामह। ब्रह्मोवाच आस्ति गुहतं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तस्न कृष्णं महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमम्। नवम सिद्धिदात्री व नवदुर्गा प्रकृतितः उनका त्यन्तानि नमामि ब्रह्माण्डेष्वं महात्मनः। अग्निनां दक्षमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गचे चैव भार्यात शरणं गतः। नातेषां जयते किश्चिद् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यादि शोक दुःख भयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मिता नूनं देशा वृद्धि प्रजायते एतां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तात संशयः। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूपा वैष्णवी गरुडासना। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पदहस्ता हरिप्रियः। श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मणी हंस समान रूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरणे शोभयाः नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यते हिरण्यमारुधा दिव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिहलं च मूषलधा युधं हेटं तोमरं चैव परशं पाशमेव च कृतायुधं त्रिशूलं च साङ्ख्यमायुधमुत्तमं। देव्यातां देहनाशाय भक्तनाभाभ्यः च धारयन्त युधायुनं देवानां च हिताय वे। नमस्तत्यो महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्ससाये महाभयविनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्रात्यां रक्षो मामोत्री गान्येयमग्निदेवता। दक्षिणो वस्तु वाराही नैत्रतां खड्गधारिणी प्रातीच्यां वारुणी रक्षे शिवायां मृगवाहिनी। उदितां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्राह्मणी मेरा छेदिदास वैष्णवी तथा। एवं दश दशो रक्षे चामुण्डा सबवाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पेष्ठतः। आजिता वाम पर्थे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेदु मे मूर्ति व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च वृद्धो रक्षे यशस्वनी त्रिनेत्रा च गुर्वो यमघण्टा च नाशिके। सांखनी चतुर्मध्ये त्रैलोक्यर्थद्वारवासिनी कपोलो कालिका रत्नो मुदसाङ्करी। नासिकायां सुगन्धा च उत्तरे रोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दैत्यानं रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेति वाचं मे सर्वमंगला प्रियां भद्रकाली च पृष्ठवसे धनुर्धरी। नीलग्रीवा बाहिकंठे नालिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गनी रक्षेति वायो मे वज्रधारिणी। हस्ते दंडिनी रक्षेदाम्बिका चाण्डुलिशं च नाथानुशीलेश्वरी रक्षस्य कुलक्षो कुलेश्वरी। अस्तनो रक्षे मन्नहा देवी मनः शोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ च कामनी रक्षे सुगुहां गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेन्दुगुरे महिवासिनी। काटयां भगवती रक्षे जनार्दनु विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्वकाम प्रदायिनी।
गुल्फयोनि नरसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादालुङ्घ्रं श्रीरक्षोपादाहस्तलवासिनीः नाख्यानदन्त्रा कराली च केशां स्रवेर्धकेशनी रोमकूपेशी कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वशामांशं मध्यमेधांसि पार्वती अन्त्रान्तिकालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पदकेशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखस्त्वामेध सर्वशान्तितोषः शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षजां सदश्री तथा अहंकारारं मनोबुद्धिरच्मेत धर्मधारिणी प्राणपानो तथा व्यानमुदायं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षिणमं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी तत्त्वरक्षमस्तं रक्षेणानारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवीः यस्सह कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रणी गोत्रमन्त्राणि मे रक्षे सुपुन्मे रक्ष चण्डिके पुत्राणि रक्षे महालक्ष्मीधं रक्षसु भैरवी पद्मानं न सुपता रक्षे मार्गक्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्तुतः रक्षाहीनं तु यत्तथानं वर्जितं कामवेचनं तो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं च गच्छेतु वन्द्यन्दुच्छं समाभासनं वचनं कचनं नात्रो नित्यं यत्रे तत्रैव गच्छति तत्र तर्तार्थं लाभं विजया सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कां तं तं प्राप्तो निश्चितततं परमैश्रुतं अतुलं प्राप्तन्ते भूतले मुमान् निर्भयो जायते वर्तं संग्रामे विश्वपरिजाः त्रैलोक्ये तु भवते तं कवचनाभं पुमाम् इदं तु दिव्या कवचं देवानामापि दुर्लभं यः पाठेत्रं नित्यं सिद्धितं बध्यवतं देवी कला भवति स्तं त्रैलोक्यं जीवेति सर्वशान्त साग्रसममृत्युं वर्जितः नास्यन्ति व्याघ्र सर्वे लूता विस्फोकटदायकतः अस्थावरं जङ्घ्यं चैव कृतिं चापि यसुतम् अभिचायनं सर्वार्थे मन्त्रयस्ते भूतले भूचरः खेचरस्फुर्जलासोत्तं ते दिशाकः सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अन्तरिक्षचरा घोर डाकनिश्च महाबलः ग्रहभूत पिशाचश्च यक्ष गन्धर्वराक्षसः ब्रह्मा राक्षस सवितेलाः कुष्माण्डा भैरववादयः नास्त्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मन्नोऽत्र देविन्दे राज्ञतो बुद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेस्त सरस्वती चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावध्वमण्डलं धत्ते शैले लवकनकाननं तात्वाठन्ति मेर्यां सन्तति पौत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सूरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परं रूपं शिवेन समोदते ॐ इति दिव्या कवचं सम्पूर्णम् अथार्गलास्त्रोतम् ॐ अस्य श्री अथार्गलास्त्रोतं विष्णुः ऋषिः अनुष्टुप्छन्दसि महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीयते सप्तशती पाठ जपे विनियोग ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विविधा विविधा वरुधे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि
महिषासुर निशानी भक्तान सुख दे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस्वनि शुंभत धूम्राक्षश्च मर्जनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि वंदितां दयुरे देवी स्वरूप सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि आचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि नातेभ्यः सर्वदा भक्तान्ता चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इच्छितो वध्यो भक्ति पूर्वा त्वं चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चंडिके सत्तं ते त्वामाचितः भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दिविषां नाशं विदेहि बलमोच्चके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुररित्नो चंडिके चरणे अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपम देहि जनं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पिके चंडिके पड़ताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्र संतु ते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि कृष्णेन संतु ते देवी सद्द सद्वा सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सूताननाथ संतु ते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणीपति श्रद्धाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनोनंदाम्बिके चंडिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तान्तनुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसारा शरघ्य शुकुलोध्वाम इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्तन् सा तु सप्तकी सवमां प्रोति सम्पदाम् ॐ इत्यादिभ्यः अथर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कील का जो निवारण है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि अन्य मंत्रों का जप न करने वाला केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति माँ से जनस्वरूपी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें किसी कार्य की उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य मंत्रों साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप की उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिकारक कर्म सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में आशंका थी कि जब केवल सप्तशती उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ साधन कौन सा है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया
कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के संपूर्ण स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, कि अन्य मंत्रों के जप जन पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती को श्रेष्ठता का बताया। अन्य मंत्रों का करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत मंत्र का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रित होकर भगवती के स्वमरण सर्वस्व मिट कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्नता होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार से देखिए, प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीत से निष्किलन करने के इस स्त्रोत का पाठ करता है, स्पष्ट पूर्ण से उच्चारण करता है, वह मनुष्य हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर उसे इस संसार में कहीं भी भय नहीं लगता, वह अपमृत्यु के भय से नहीं पड़ता और देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त करता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणी जगदम्बा स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। द्वादशो अध्याय देवी चरित्र के पाठ महात्म्य। ओम विद्युत समप्रभाम मृगपतिस्थितां भीषान् कन्याभिकरवेट खल विद्युसद्वाभिरेविषीतां हस्तैः चक्र गदा शिखा से विश्राम गुणं तर्जनी विभ्राणां मनलात्मिका शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री दुर्गाय नमः। एवि स्वस्तः मानित्यं स्तोत्यः यः समाहितः तस्याः सकलां बाधानाशं ऋषिरां शम्भयः। ओम मैं उन 3 नेत्रों वाली दुर्गा भगवती देवी का ध्यान करता हूँ जो अपने श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथ में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पाश तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, मैं एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संग्राम के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भी जो एकाग्रित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी
दैता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विजयों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव, अत्याधुनिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिरों में प्रतिदिन विधि पूर्वक में इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं छोड़कर कभी नहीं जाती हूँ। वहाँ मेरा सदा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पाठ पूरा और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जपे भी मेरे इसलिए बलि, पूजा, होम या आदि करेगा, मैं उसी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती हूँ। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं, युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने पर मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का पाठ श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा महाग्रज भयंकर पीड़ा उपदित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संकट में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार की मिट्टा कराने वाला होता है। इस महात्म्य का दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामिप्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और मुझसे उसे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे उस चरित्र का पाठ एक बार श्रवण करने ले मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। मेरा युद्ध विषय चरित्र दुख दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय प्रदान नहीं रहता। देवताओं, तुमने महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दानव वल में घिर जाने पर, निर्जन स्थानों में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिद्ध व्याघ्र आज जंगली हाथियों से पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से व्याघ्र बंधन के स्थान ले जाने पर तथा अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध से शास्त्रों का प्रहार होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपरित होने पर जो मेरे इस चरित्र का सिर्फ स्मरण कर लेता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे आदि शत्रु भी मेरे चरित्र का पाठ स्मरण करने पर पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे, अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संहार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुलित पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है तथा वे ही विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विद्वान समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने से वे महाकाली भी इसी समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समस्त समय पर महामारी होती हैं, वे ही स्वयं अजन्मा होती हैं, तो सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही सर्वानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के लिए वे ही घर में लक्ष्मी रूप से निवास करती हैं और अभाव के कारण दैत्य बनकर विनाश का कारण बनती है।
पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशयो अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान ध्यानम। ओम बालावर्कर मंडलानासाम चतुर्भि त्रिलोचनाम पासा कुंस वराह भीति धारयन्ती शिवां भजे। मैं उस भगवती देवी का ध्यान करता हूँ जो उदय काल के सूर्य मंडल की कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं तथा वे अपने हाथों में पास अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महा माया स्वरूपा भगवती देवी वे ही है। वे वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हुए भी आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम ही परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग स्वर्ग का मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेधा मुनि की यह वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता राज्य पर हट से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। जगदम्बा के दर्शन के नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन करने लगे। वे दोनों ही अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में न नष्ट होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं को सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य का इस संसार से और से खिन्न हो चुका था, वह विरक्त हो चुका था, वह बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंताराप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान सूर्य के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर, तुमने भी जिस वर को मांगा है मैं वह तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित फल देकर दोनों को भक्ति पर स्तुति कर सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक मनु होंगे। इस प्रकार बात करने पुराण में सावर्णिक मंत्र कथा के अंतर्गत देव मत में सूरत नामक वैश्य वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री गणपतिर्तजी ओम अस्य श्री निर्वाण मंत्र ब्रह्मा विष्णु ऋष्यम गायत्रम निश्रम संधि श्री महाकाली महालक्ष्मी देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीरम महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती प्रत्यय जपे विनियोगः। ओम श्री गणेशाय नमः। दुर्गा दुर्गा दिशमनि दुर्ग पन्निवाणी दुर्ग मच्छेदनी दुर्ग साधि दुर्ग नाशी दुर्ग दोदवाणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्ग मज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवाला दुर्ग मा लोका दुर्ग मात्मय स्वरूपनी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्ग माश्रिता दुर्ग मज्ञान संस्थान दुर्ग मध्य भाषणी दुर्ग मोह दुर्ग मागा दुर्ग मार्धय स्वरूपनी दुर्ग मासुर संद्री दुर्ग मायुद्धाणी दुर्ग मांगी दुर्ग मता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भा दुर्ग धारणी।
ओम श्री दुर्गाय नमः। सिद्धिकुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलो हि कार्य सिद्ध्यत ब्रह्मो यन्तता। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापा शुभो भवेत्। न कवचं न स्तोत्रकं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तध्यानं न च नाशो न च वाचनं। कुंजिका पाठमात्रे दुर्गा पाठफलं लभेत्। आदिव्यं देवी देवानामापि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन सुनिरिव पार्वतीः मार्नं मोहनं वस्तस्तं मनोचनादिकं। पाठमात्रेण संसेन्द्य कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीक्षय। ॐ ग्लूं ॐ ज्यूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीक्षय ज्वल हम सं लं झं पाठ स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्डे नमस्ते मर्दुमनि नमः कण्ठभारिण्डे नमस्ते महिषार्धनि नमस्ते सुमन्त्रे च निशुम्भसुरघातनि। जागृतिं हीमा देवी जपं सिद्धं कुरुष मे। ऐंकारी शिशुपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपे बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती चयकारी वरदायिनी विच्छे चाविदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धाम धीं धूम दुष्टपत्नी वां भीमी वागेश्वरी। क्रां क्रीं कामिका देवी साम सुम 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 गुरु हुम हुम कारुपिंडे झम झम जम्बनादनी। भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भन्यायते नमो नमः। हम कम चम टम तम पाम यम सम द्वीम ऐं व्यूं झंति झागन्ति जागरं तोट्टय तोट्टय नित्यं कुरु कुरु स्वाहा। पाम पिपुं पार्वती पूर्णा खाम खीं खुं खेचरी तथा साम सीं सुम सब सिद्ध सिद्धं कुरुष मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्तवे अभक्तनेवदात्तं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिका देवी नाम संगति पठेत् न तस्य जायते सुदर्णं रोदनं यदः। इत्रुद्रामाले गौरी तन्त्रेषु पार्वती समादे कुंजिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ तत्सत्। ॐ सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीराम 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 श्रीराम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्रीराम। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्रे भद्रायै नीतापतस्मताम्। ओम ओम श्रीराम 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 श्रीराम।
ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नं सर्पादपङ्कजम् सिंदूरलाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दोही लाल विराजे शुद्ध गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई गुरुवर को महिमा कहे न जाए लागत पद को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो जन मेरा मन रमता जय देव जय देव अष्टो सिद्धि राशि संकट को बैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्ति अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी जड़ अस्थल मस्तल झूले बहरी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत के कोई शरणा आवे संपरि संपत्ति भरपूर पावे ऐसे तुम्हारा मुझको अति भावे गोस्वामी नंदन नित्य गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुमको निज दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांगती दूर विराजत टीको मृग को मैया टीको मृग को उज्ज्वल से तुमरा चंद्र बदनी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गरमाला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी हे हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा मैया नासा गे मोती कोटि प्रचंड दिवाकर समराजत ज्योति जय अम्बे गौरी शोभि शोभिलारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंद्रमुंड संहारे तोड़ित बीज हरे मैया तोड़ित बीज हरे मधुकैट बुद्धव मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगमनी गम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरू नैया नित्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम। ओम आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके वध से गिरवर तापे, रोग दोष जाके निकट लागे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देविया रघुनाथ पठाई, लंका जाई सिय सुमिलाई, लंका जाई असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, बैठ पताल तोरी चमकारे, अंजान की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बैसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरत गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दशोऽयमतिमां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूरितं तत्त्वदेवी परिपूर्णं ततस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् या गतिं शामवाप्नोति नातां ब्राह्मदयः सुरा सा परोधस्मति शरणं प्राप्ता त्वं जगदम्बिके इदानीमनुज्ञेयोऽहं यदेशसि ततः कुरु अज्ञानाद्मिषे भन्या यन्नूनमिदं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाच्मि मां प्रीत्वा प्रसीद परमेश्वरी गृहाति गोत्रितं गृहाणास्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्वप्रसाद सुरेश्वरी बोलो मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की जय हर हर महादेव 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 हर हर महादेव हर हर महादेव 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम आरती ले लो